एक बार की बात है, एक युवक जिसका नाम अरविंद था, वह अपने जीवन से निराश और चिंतित था। उसकी आंखों में निरंतर भय था और मन में अनगिनत सवाल थे। हर दिन वह अपने भविष्य को लेकर इतने डर में रहता कि उसकी नींद उड़ चुकी थी। वह सोचता, मेरी जिंदगी क्यों इतनी मुश्किल हो गई है? मैं क्यों हमेशा असफल महसूस करता हूँ? क्या मेरी खुशियां कभी लौटेंगी? एक दिन अरविंद ने सोचा कि वह बुद्ध के आश्रम में जाकर उनसे मिलने जाएगा। उसने सुना था कि बुद्ध ने जीवन की सबसे बड़ी सत्यों को समझाया है और उनके उपदेश जीवन के सभी भय और दुखों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। अरविंद आश्रम पहुंचा और बुद्ध के सामने बैठ गया। उसने वे सभी प्रश्न और डर बुद्ध के सामने रख दिए जो उसके मन में थे। बुद्ध ने गहरे प्रेम और धैर्य से उसकी बातें सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, अरविंद, तुम्हारा सबसे बड़ा दुख और डर तुम्हारे मन की कल्पना से उत्पन्न होता है। क्या तुम अपने डर का कारण जानते हो? अरविंद ने सिर हिलाया, नहीं महात्मा, मैं खुद भ्रमित हूं कि मेरा डर क्यों है। बुद्ध ने कहा, आओ, मैं तुम्हें एक बात समझाता हूं। क्या तुमने कभी ध्यान से एक फूल को देखा है? अरविंद ने जवाब दिया, फूल तो मैंने बहुत देखे हैं, पर उसकी गहराई में नहीं गया। बुद्ध ने कहा, वह का एक कली दिन में खिलता है और शाम होते ही मुरझा जाता है। अगर वह फूल सुबह से ही मुरझाने के बारे में सोचता तो वह कभी खिल ही नहीं पाता। ठीक इसी तरह यदि तुम अपने डर के बारे में बार बार सोचते रहो तो कभी अपनी खुशियां नहीं देख पाओगे। अरविंद ने गहराई से बुद्ध की बातों को समझना शुरू किया। वह सोचने लगा कि क्या उसका ज्यादातर डर वास्तव में काल्पनिक है। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन की परेशानियां इतनी बड़ी हैं कि कोई उनकी हल निकाल नहीं सकता, तो यह समझ लो कि तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है या सबसे बड़ा मित्र। अरविंद ने पूछा, फिर मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मंदिर या आश्रम में आकर शांति मिलती है, पर शांति और नियंत्रण तुम्हें तुम्हारे अपने मन में खोजने होंगे। हर रोज थोड़ा समय निकालकर अपने मन की बात सुनो। अपने डर और चिंता को कागज पर लिखो कि तुम्हें किस बात से दुख या डर लग रहा है और फिर उन कारणों की जांच करो। अरविंद ने बुद्ध की सलाह मानी। उसने अपने मन की सारी चिंताओं और डर को एक कागज पर लिखा। फिर खुशी के वे पल भी लिखे जो उसकी जिंदगी में कभी आए थे, जैसे माँ का प्यार, दोस्तों की हंसी, प्रकृति की सुंदरता। 2 दिन बाद अरविंद फिर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, महात्मा, जब मैंने अपनी चिंताएं लिखीं तो मुझे लगा कि वे कितनी छोटी और असहायक थीं। फिर मैंने अपनी खुशियों को लिखा और महसूस किया कि वे कितनी गहरी और सजीव हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जीवन का अर्थ ही यही है कि चिंता और भय के अलावा भी बहुत कुछ है। हमारा कार्य है मन को संतुलित रखना, न अत्यधिक दुखी होना, न अत्यधिक प्रसन्न। जीवन के बीच मार्ग को अपनाना। अरविंद ने फिर पूछा, कभी कभी डर इतना बढ़ जाता है कि मैं खुद को खो देता हूं। ऐसे समय में क्या करें? बुद्ध ने कहा, जब भी तुम्हें अपनी नियति के बारे में अत्यधिक चिंता हो तो कुछ ऐसा सोचो, मेरी जिंदगी अस्थायी है, मैं हमेशा के लिए नहीं रहूंगा, इसलिए जो भी अच्छा है उसे उसी में मन लगाकर करो। यह सोचकर अपने डर को पहचानो और उसे प्रेम से ठहराओ। अरविंद ने कहा, महात्मा, क्या मैं पूरी तरह अपनी चिंता से मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने कहा, पूर्ण मुक्ति अभ्यास और समझ से आती है। एक बार में शायद नहीं, पर धीरे धीरे जब तुम अपने मन को समझने लगोगे तो तुम्हारे डर घटने लगेंगे। अरविंद ने बुद्ध से पूछा, क्या आप कोई ऐसी विधि बता सकते हैं जिससे मैं अपने मन को स्थिर कर सकूं? बुद्ध ने एक सरल उपाय बताया, हर दिन कम से कम 10 मिनट शांत बैठो, सांसों पर ध्यान दो और अपने विचारों को आने जाने दो। जब मन विचलित हो तब भी उसे मजबूर मत करो, मात्र देखो। अभ्यास से धीरे धीरे मन शांत होगा। यह कहानी हमें यह समझाती है कि हमारे ज्यादातर डर और चिंता मन की कल्पना होते हैं जो हमें वास्तविकता से दूर ले जाते हैं। यदि हम अपने मन को समझने और नियंत्रित करने का अभ्यास करें और खुशियों पर ध्यान दें तो जीवन में सच्चा संतुलन और शांति मिलती है। बुद्ध की शिक्षाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि चिंता और भय से ऊपर उठना अभ्यास का विषय है। अपनी जिंदगी के क्षणों की कद्र करो और छोटे छोटे सुखों को पहचानो। जिंदगी का मिडिल पाथ ही हमें स्थायी शांति देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी और प्रेरणादायक, शांति और मानसिक मजबूती बढ़ाने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको नियमित रूप से ऐसी अनमोल बातें
और बुद्ध के जीवन से जुड़े गहरे उपदेश मिलेंगे जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। आपके साथ जुड़कर मैं खुश हूं और आशा करता हूं कि हम साथ मिलकर जीवन को बेहतर बनाएंगे।